लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो मानव विकास को विशेष तौर पर मानव का विकास की बात अगर करें तो यहाँ पे हम बाल विकास से संबंध कर रहे हैं। तो बालक के विकास को हम 3 अवस्था में बांट सकते हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। और इन अवस्थाओं में भी जो उनकी विकास की अवस्थाएं होती हैं वो होती हैं शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास, सृजनात्मक क्षमता का विकास। तो सबसे पहले हम ये तीनों अवस्थाएं समझेंगे और इन तीनों अवस्थाओं में इन सारे पड़ाव इन सारे इन जो विकास हैं, जितने भी विकास के बारे में हमने चर्चा की, ये कितना होगा इसके बारे में हमें जानना और समझना है। तो शैशवावस्था जो होती है वो गर्भधारण से लेकर 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था कहलाती है। बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। अब जब भी हम जिस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जब आप उसी उम्र के किसी बालक को, जैसे अगर हम शैशवावस्था के बारे में पढ़ रहे हैं तो उस उम्र के बालक को, मतलब जिसने गर्भ धारण किया 5 वर्ष का, सब ने लगभग इतना पढ़ चुके हैं कि गर्भ धारण से लेकर जन्म तक बच्चा कितना विकसित हो जाता है लगभग सब जानते हैं। तो शारीरिक विकास के बारे में यहाँ तक बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जानते हुए भी उसको एक सिस्टमेटिक नॉलेज हमें देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास जो होता है उसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होता है, मतलब जीवन ही यहाँ से शुरू होता है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है ही। शिशु का शारीरिक विकास जन्म के पूर्व गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, इसीलिए अगर 0 कहीं लिखा मिले तो उसको समझ लो कि गर्भावस्था गर्भधारण से है, गर्भधारण से ही प्रारंभ हो जाता है। इस समय माता के खान पान, रहन सहन, स्वास्थ्य, ये सबको पता है कि जब बच्चा गर्भ में आता है तो माता जो खा रही है, माँ जो खा रही है और माँ जो महसूस कर रही है, माँ जो सोच रही है, उसका संपूर्ण असर बालक के विकास पर पड़ता है। तो जन्म के बाद शैशवावस्था में विकास में दोष, अब जन्म ले लिया बालक ने, जन्म के बाद बालक का जो विकास हो रहा है उसको 2 सेक्शन में बांटा जा सकता है। एक तो 0 से 3, 0 से 3 मतलब 3 वर्ष तक, जैसे जन्म लिया, जन्म से 3 वर्ष तक और 3 वर्ष से 5 वर्ष तक। तो 3 वर्ष से 5 वर्ष में क्या क्या शारीरिक विकास होगा, सबसे पहले आप जान लीजिए कि जब भी बच्चा पैदा होगा, पैदा के बाद जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी उसका भार भी बढ़ेगा, उसकी लंबाई भी बढ़ेगी, उसकी मानसिक स्थिति, मानसिक विकास भी ज़्यादा होगा। अवस्थाएं जैसे शैशवावस्था जब से शुरू हुआ तो शैशवावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था इसीलिए कहा गया। जन्म से 3 वर्ष, एडलर महोदय, एडलर एक मतलब बाल मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने कहा कि जन्म से कुछ माह ही निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है, कि उसके विकास से बहुत कुछ डिसाइड हो जाता है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास, अब हम इस सेक्शन में शैशवावस्था में सबसे पहले शारीरिक विकास, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में कैसे और कितना होगा इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो भार, जन्म के समय पूरी शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से अधिक होता है। अब यहाँ तुलना कर दिया है कि बालक का भार जो बालिका से अधिक होता है, जन्म के समय बालक का भार लगभग 7.15 पाउंड और बालिका का लगभग 7.13 पाउंड है। पहले 6 माह में, मतलब जन्म से 6 माह तक जितना भी भार होगा, और शिशु का भार दुगना, पहले 6 माह में शिशु का भार, मतलब जब पैदा हुआ था उस समय उसका भार, और 6 माह बाद उसका दुगना हो जाएगा और 1 वर्ष में तिगुना हो जाएगा। अब यहाँ पे जो तुलना की है ना, ये एक आदर्श स्थिति है, पर हमेशा ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। तो इसके बारे में भार बस आप इतना समझिए कि भार समय के साथ बढ़ता है शैशवावस्था में। लंबाई के बारे में देखें तो शैशवावस्था में 3 वर्ष बच्चों का विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है, मतलब शुरू के 3 वर्ष पहले सोपान में गति तीव्र होगी और अगले सोपान में, मतलब जब वो 3 से लेकर 5वीं वर्ष की अवस्था तक जाएगा तो उसमें मजबूती आएगी। तो जन्म के समय शिशु की लगभग लंबाई जो होती है वो 50 सेंटीमीटर होती है,
और ये आदर्श स्थिति है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये 50 सेंटीमीटर याद करें, बस आप समझिए कि एक लगभग 50 सेंटीमीटर के मतलब 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो आधा मीटर होता है बच्चे की लंबाई। और प्रथम वर्ष के अंत में 67 से 70 सेंटीमीटर। अब यहाँ भी ये भी कोई आदर्श स्थिति नहीं है, कभी वो 67 होगा, कभी 70 होगा, कुछ कुछ बच्चे 72 भी हो सकते हैं या कुछ इससे कम भी हो सकते हैं। तो 6 वर्ष तक लगभग 100 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। अब आप ये जानते हैं कि बालक जैसे जैसे बढ़ता है उसकी हाइट बढ़ती ही है। तो जब 6 वर्ष तक एक आदर्श जो लंबाई होती है बच्चे की वो 100 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर होगी। सिर व मस्तिष्क का आकार, नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके सर के कुल लंबाई के 1/4 होती है। मतलब 1/4 भाग में उसका सर, बाकी 3/4 भाग में उसका शरीर होता है। पहले 2 वर्ष में सिर बहुत तीव्र गति से बढ़ता है तथा उसका भार शरीर के अनुपात से अधिक होता है। मतलब शुरू में दिमाग का जो विकास होता है वो तेज़ी से होता है शरीर के अपेक्षाकृत। ऐसा नहीं है कि सर शरीर से बड़ा हो जाएगा, अगर ऐसा होगा तो बीमारी है वो। लेकिन सिर जो है रिलेटिवली, मतलब जितना शरीर बढ़ रहा है उसकी तुलना में सिर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। हड्डियाँ, नवजात शिशु की हड्डियाँ जो होती है वो 206 होती है और संपूर्ण शैशवावस्था में ये बहुत हल्की और कोमल होती है। मतलब जो भी बच्चे का शैशवावस्था सब उसमें कोमलता होती है और दृढ़ता बाल्यावस्था से शुरू हो जाती है और किशोरावस्था में पूर्ण रूप से दृढ़ हो जाता है। तो आप ये तुलनात्मक भी इसको समझ सकते हैं। मांसपेशियाँ, मांसपेशियों के साथ भी यही है कि शुरू में वो लचीली होती हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उनमें दृढ़ता आएगी, उनमें मजबूती आएगी और किशोरावस्था तक ये चलती जाएगी। और किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा सुदृढ़ और मजबूत हड्डियाँ बच्चे की होती हैं। दूसरे अगर दूसरे अन्य अंगों के बारे में बात करें तो आप ये जानते हैं कि 6 माह के बाद बच्चे के दूध के दांत निकलते हैं और बाल्यावस्था में जैसे ही एंट्री करता है बच्चा, दूध के दांत गिरने लगते हैं और नए जो परमानेंट दांत हैं वो उगने लगते हैं। हृदय की जन्म के समय हृदय की धड़कन तीव्र होती है और बाद में धीमी हो जाती है और किशोरावस्था में लगभग वो 72 टाइम्स होती है 1 मिनट में। इसी तरह से शिशु के आंतरिक अंग, मतलब जितने भी अगर हम विकास की बात करें तो शैशवावस्था में वो आगे बढ़ेगा, फिर उसमें थोड़ी मजबूती आएगी, दूसरे सोपान में फिर बाल्यावस्था में वो थोड़ा सा और मजबूत होगा और उनमें और तेज़ी से विकास होगा, फिर उसके बाद फिर उसमें मजबूती होगी और किशोरावस्था पहुँचते पहुँचते उसमें पूरी तरह से मजबूती आ चुकी होगी। अब हम बाल्यावस्था में शारीरिक विकास के बारे में मैंने वैसे इंटर रिलेट करके आपको बता दिया है, पर इसमें भी थोड़ा सा स्टेप्स जान लेते हैं। अब आप किसी बालक को ले लीजिए जो 6 से 12 वर्ष की अवस्था में है, उसके आप इमेजिन करके आप सोच सकते हैं, तो आपको रिलेट करेंगे तो ईजिली याद हो जाएगा। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। अनोखा काल होता है क्योंकि इसमें बच्चा जो होता है वो एक काल्पनिक दुनिया में जीता है। उसका एक कल्पना का, जब आप बालक थे तो आपका कल्पना का घर होता था कि मुझे एक ऐसी कार मिल जाए जो उड़ती हो, मुझे कोई ऐसा मैं खेल के ऐसे उसमें पहुंच जाऊं कि मैं सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाऊं। मतलब आपकी जो कल्पना की क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा बाल्यावस्था में होती है। ये अवस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। प्रथम 3 वर्ष मतलब 6 से 9 तक शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है और बाद में इसमें स्थिरता आ जाती है और जब स्थिरता आएगी तो समझ लो मजबूती आ रही है। भार में पर्याप्त वृद्धि होती है। 9 या 10 वर्ष की आयु तक बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है और 10 वर्ष के बाद जो है वो बालिकाओं का भार ज़्यादा होता है। बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई कम बढ़ती है। इस वर्ष इन सब में लंबाई 2 या 3 इंच ही बढ़ती है। हड्डियाँ, इस अवस्था में प्रथम 4-5 वर्षों में हड्डियों की संख्या में वृद्धि होती है। 10-12 वर्ष की आयु में हड्डियों का दृढ़ीकरण हो जाता है। मतलब शुरू में हड्डियाँ बढ़ती हैं और फिर उसके बाद उसमें मजबूती आती है। दांत के बारे में आपको बता दिया। मांसपेशियों का भार 8 वर्ष तक कुल भार का 27% होता है और बालिकाओं को मांसपेशी बालकों की अपेक्षा अधिक विकसित होती है।
तो इसमें आपको ये परसेंटेज और इस सब में बहुत ज़्यादा नहीं है। सिंपल क्या विकास हो रहा है, कितना हो रहा है, ये आपको मालूम होना चाहिए एक शिक्षक होने के नाते, और ये ईजिली आप अपने समाज में आसपास देख सकते हैं। अन्य अंगों का विकास की भी बारे में थोड़ा सा बात कर लें। बाल्यावस्था में मस्तिष्क आकार और तौल की दृष्टि से पूर्ण विकसित हो जाता है। बाल्यावस्था में सिर के आकार में क्रमशः परिवर्तन होता रहता है। इस अवस्था में बच्चों के लगभग सभी अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है तथा वह अपनी शारीरिक गति पर नियंत्रण रखना सीख जाता है। मतलब इसमें बालक के गति, मतलब जैसे बालक छोटा रहता है तो चलते चलते गिर भी जाता है लड़खड़ा के शुरुआती दौर में, लेकिन जब बालक बड़ा हो जाएगा तो उसमें उसका कंट्रोल, मतलब उसका दिमाग का अपने शरीर पे कंट्रोल अच्छे से हो जाता है और उसमें ज़्यादा चेंजेस के संभावना नहीं रहती है। मतलब पूरी तरह से कंट्रोल बाल्यावस्था में डेवलप हो जाता है। अब किशोरावस्था में बात करें, आकार एवं भार, जो बालिका होती है उसकी लंबाई जो है वो 16 वर्ष तक और बालक की 18 वर्ष तक बढ़ती है, ये आपको सबको पता है। किशोरावस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है वो मस्तिष्क लगभग अपने पूर्ण विकास कर चुका होता है। आकार और भार, मतलब जब किशोरावस्था कंप्लीट होती है आकार और भार में भी लगभग पूर्ण विकास हो चुका होता है। हालांकि भार उसके बाद भी बढ़ता रहता है, ताउम्र बढ़ता है, घटता बढ़ता रहता है आगे के उसमें। हड्डियां में पूर्ण मजबूती आ चुकी होती है। अन्य अंगों का विकास होता है, मांसपेशियों की विकास तीव्र गति से होती है और उसमें बहुत ज़्यादा मजबूती आ चुकी होती है। अन्य विभिन्न ग्रंथियों का विकास होता है जिसके कारण उसमें हार्मोनल बैलेंस भी आता है और हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल ग्रंथियाँ। इन ग्रंथियों के स्राव के कारण शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है। इस अवस्था में बच्चे खेल कूद तथा अन्य क्रियाओं में अधिक सक्रिय हो जाते हैं। वे अपना कार्य पूरी तरह से, बाल्यावस्था से ही कार्य अपना स्वयं करने लगते हैं, लेकिन इसमें पूरी तरह से बालक अपने ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते। किशोरावस्था की शिक्षा देते समय उनकी शारीरिक अभिवृद्धि और प्रत्ययों को ध्यान में रखना चाहिए, अतः उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा उनके अनुकूल उचित शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। तो आप एक शिक्षक होने के नाते आपको टीनएजर से, मतलब किशोरावस्था वाले अगर छात्रों से संपर्क आता है तो भी आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। हालांकि जो भी प्राइमरी के शिक्षक हैं उनका बाल्यावस्था तक ही बच्चों को वो करना है, लेकिन फिर भी एक शिक्षक होने के नाते आप कभी भी ऐसे बालकों से आपका सामना हो सकता है जो आपसे मार्गदर्शन मांगे, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब इसमें जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं तो ये आप करके देख सकते हैं कि शारीरिक विकास में तीव्रता किस स्तर पर सबसे अधिक होती है। तो शारीरिक विकास में तीव्रता